ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर बलविंदर, देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर जो है वो भी काफी सुधर रही है और 77.77% हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संक्रमितों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 43 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में अभी 8,97,394 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। डॉक्टर बलविंदर, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के मामले इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इस बारे में न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, हिंदी के और इंग्लिश के बारे में। देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली ये है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। इसमें क्या है कि एजेंट तो है वायरस, होस्ट है हम इंसान, और एनवायरमेंट। तो जितने भी वायरसेस होते हैं वो एक खास वातावरण में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली फैलते हैं। अब देखिए, ये शरीर में जाता है और बाहर आया और ये दूसरे इंसान में जाता है। अब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये पहले इंसान से एनवायरनमेंट में आ रहा है, एनवायरनमेंट से फिर ये दूसरे इंसान में जा रहा है। तो एनवायरनमेंट में ये बीच में कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर में रहता है, ऑब्जेक्ट्स का उनके ऊपर पड़ता है, और ह्यूमिडिटी है। तो इसमें क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई तो देखिए शरीर के अंदर करता है, लेकिन ये बड़ी जल्दी जब जाता है दूसरे के शरीर में तो ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो इस समय हमारा एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर बिल्कुल कंड्यूसिव है। और दूसरी चीज ये कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होता है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में कोशिश करते हुए भी आ ही जाते हैं। और अभी क्या हुआ है कि जैसे जैसे अनलॉक हुआ है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। और डॉक्टर बलविंदर, अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो यूरोप के बहुत सारे देशों में जब कोरोना की शुरुआत हुई और बहुत तेजी से मामले बढ़े, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मामले कम होते दिखे। लेकिन भारत सहित अगर हम कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात करें तो यहाँ पे कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ नए स्ट्रेन का भी कारण है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को? देखिए, इंसान तो सब जगह एक जैसा है और वातावरण भी है, लेकिन वायरस जो है वो रीजनल एंटीजेनिक वेरिएशन होते हैं वायरसेस में। ये अक्सर देखा गया है कि एक सेम ग्रुप का वायरस किसी दूसरी कंट्री में कम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली दूसरे कंट्री में या दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन स्ट्रेन, इसकी इन्फेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा है। तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बहुत तेजी से फैलता है। और से ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी मरीज को कब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए और कब RT-PCR कराना चाहिए। और इसके साथ ही डॉक्टर बलविंदर, आजकल एक CT वैल्यू की बहुत बात चल रही है, ये क्या है और कोरोना की रोकथाम में किस तरह सहायक है? इसमें पहला सवाल जो आपने पूछा है कि कब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए और कब RT-PCR कराना चाहिए। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं जहाँ पे ये बहुत तेजी से फैल रहा है, तो वहाँ पे आप कोशिश करिएगा, आप अपना इंडिविजुअल टेस्ट करा रहे हैं तो आप RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि उसमें रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को शॉर्ट टाइम में हम कवर अप कर सकते हैं। और यदि आप एज ए इंडिविजुअल आप बीमार हो गए हैं, आपकी तबीयत खराब है, आपको जैसे लक्षण हो रहे हैं कोविड-19 के, तो फिर आपको RT-PCR टेस्ट जरूर करना चाहिए। देखिए क्या कारण है, एंटीजन टेस्ट कभी कभी क्या होता है कि ये आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। मीन्स आपको बीमारी है लेकिन टेस्ट में रिपोर्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। तो उसमें क्या है कि RT-PCR जो है ना एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो बिल्कुल 100% कंफर्म होता है। दूसरा आपने CT वैल्यू के बारे में कहा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि CT का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, और इसमें CT वैल्यू में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फिगर होती है, 24 की वैल्यू को याद रखें। अगर साइकिल थ्रेशोल्ड की वैल्यू 24 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि ये चांसेस कि आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप बहुत कम चांसेस है कि आप दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। मतलब आप नॉन इन्फेक्शियस पर्सन है, आपसे दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा। और यदि CT वैल्यू
24 से नीचे है तो आप इन्फेक्शियस लेवल लगेगा आपके ऊपर कि आप दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे और आपके अंदर से जो वायरस आएगा वो डेफिनेटली दूसरे को बीमार करेगा। तो जिन लोगों को जब भी आप RT-PCR टेस्ट कराएं तो रिपोर्ट पे CT वैल्यू को जरूर देखें। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक नई चीज आपने बताई और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो भी श्रोता हैं जब भी RT-PCR कराएंगे या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित है तो वो ये देख पाएंगे कि उसके जो संक्रमण जो है उसकी स्थिति क्या है, वो कितना इन्फेक्शियस है वो व्यक्ति। तो इससे पूरे परिवार को और समाज को बचा सकते हैं इससे, और बहुत बड़ा एक आधार बनेगा जिससे लोग जो है कोरोना की रोकथाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हमें पता चल सकता है। बिल्कुल 24 से वैल्यू कम आती है तो इस तरह के मरीज को घर पे रहना चाहिए होम आइसोलेशन में, वो बाहर ना जाए और अपने घर में भी अलग कमरे में रहेगा तो बहुत फायदा होगा। डॉक्टर बलविंदर, सर दर्द अगर है, बुखार भी आ रहा है तो क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए इन दिनों में और भी कई तरह के बुखार आ रहे हैं लोगों को, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। तो इसमें क्या होता है कि इन सभी से बुखारों में बुखार के साथ साथ सिर में दर्द होता है। क्या आपको खांसी है या नहीं है? अगर इनको खांसी नहीं है और सांस नहीं फूल रहा तो इनको फिर चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोविड का लक्षण है। कोविड के 2 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बुखार होता है, वो कई बुखार कई और वायरस इन्फेक्शन होता है। दूसरा चीज ये है कि कोविड के अंदर हमेशा आप देखेंगे कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, सांस बहुत लेगा तकलीफ होगी और सांस के साथ साथ उसको बहुत तेज बुखार आएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या है कि इसकी तबीयत बहुत खराब होगी, तो इसके केस में हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर बलविंदर, इस समय देश में दिल्ली सहित बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार देखा जाता है कि वहां पे प्लाज्मा की कुछ कमी भी रहती है, लोग लेने जाते हैं। तो पहले तो वो लोग जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब ठीक हो चुके हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि कब वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अस्पताल में जा सकते हैं या कितने दिनों के बाद कर सकते हैं और कौन कौन लोग कर सकते हैं? इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो कोरोना से पेशेंट रिकवर हुए हैं उनको पूरी तरह से अंदर से कोशिश करना चाहिए कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। दूसरा सवाल ये आता है कि भी वो कब प्लाज्मा डोनेट करें, तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना से रिकवरी के 2 हफ्ते आगे चलिए, 14 दिन, यानी जिस दिन आपने रिकवर किया उसमें 14 दिन और ऐड करिए। 2 हफ्ते के बाद आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और आपके प्लाज्मा में IgG एक एंटीबॉडी होती है, वो अच्छे से डेवलप हो जाती है और वो प्लाज्मा में जब उसका लेवल कट ऑफ वैल्यू तक होता है तो ऐसा प्लाज्मा जब हम पेशेंट को देंगे तो कोविड का इन्फेक्शन है तो उसको रिकवरी होने में बहुत हेल्प करेगा। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक प्लाज्मा अगर हमने नहीं दिया तो वो फिर उसके बाद बेकार हो जाता है? वो जो कोरोना वॉरियर है ठीक होने वाला, वो दूसरों को प्लाज्मा नहीं दे सकता? ये कितने दिनों तक रहता है शरीर में? देखिए इसमें 4 to 6 वीक्स का टाइम का सोच के चलेंगे हम। अगर आपके किसी को हुआ है इन्फेक्शन और उसके शरीर में, मैंने आपको जैसे बताया कि रिकवर होने के 2 वीक्स के बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं तब तक, परंतु वो एंटीबॉडीज का लेवल जो है 4 to 6 वीक्स तक वो परसिस्ट करता है। उसके बाद ये इम्यूनिटी कम होनी शुरू होती है। उस प्लाज्मा में क्या होता है, IgG एंटीबॉडीज डेवलप होती है, लेकिन ये डीग्रेड होने लगती है। प्रोटीन है बॉडी डीग्रेड करती है इस इन्फेक्शन में, देखा गया। तो अगर वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी प्लाज्मा डोनेट कर देगा तो उसकी IgG की जो वैल्यू है टीटर वो हाई होगा, तो प्लाज्मा यूजफुल रहेगा। अगर उससे आगे हो जाता है, वो जाते हैं अपना प्लाज्मा देने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि उनका प्लाज्मा जो है उसमें जब IgG बॉडी का टीटर टेस्ट किया जाएगा तो वो एडिक्वेट नहीं होगा, तो वो फिर उनका प्लाज्मा यूजफुल नहीं रहेगा। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप अगर कोविड से रिकवर कर चुके हैं और आप 4 से 6 हफ्ते के अंदर जाके अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें, क्योंकि आपके एक एक्शन से किसी की जान बचे। डॉक्टर साहब, कोरोना से शरीर पे तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन मन पे जो कोरोना प्रभाव डालता है लोगों के अंदर, उस डर को कैसे दूर किया जा सकता है? इस कोरोना की बीमारी में जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है, 1.85 है, यानी 100 में से मुश्किल से एक आध किसी पेशेंट को उसका मृत्यु होता है। 99 पेशेंट्स बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसमें डरने का बिल्कुल कोई बात नहीं है। मृत्यु दर बहुत कम है, बहुत जल्दी आपके शरीर में इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। डॉक्टर बलविंदर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।